तो ठीक है, बेसिक डिफरेंस था ये। बस साइज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में क्या है, साइज की। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, हम पीवीएसटी देख रहे थे, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करता था, आईएसएल को, ठीक है। मतलब बीपीडीओ जाएगा हर एक विलेन के लिए, बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी बीपीडीओ जाएगी वो सारी टैग्ड होके जाएगा, ठीक है। अब टैग का मतलब क्या है, सब पे एक टैग लगा होगा क्या, कि ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है मेरी विलेन नंबर 10 के लिए जा रही है, 20 के लिए जा रही है, 30 के लिए जा रही है, जिस भी विलेन के लिए जा रही है उस विलेन का उसके ऊपर टैग लगा होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें आपकी रेडिडेंसी होती है, विल बी हैविंग रेडिडेंसी और लोड बैलेंसिंग। क्लियर है। चलिए देखिए, अब जो नेक्स्ट आता है आपका क्या, ये तो पीवीएसटी था। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो क्या है, पीवीएसटीपी प्लस, मतलब पर विलियन एसटीपी प्लस। इसमें ये भी आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है पीवीएसटी एंड पीवीएसटी प्लस में, ये क्या सपोर्ट करता है, अभी मैंने बात करी थी किसकी, आईएसएल को तो ये सपोर्ट करता है, प्लस डॉट वन क्यू को भी सपोर्ट करता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बस हाँ, एक और मेन डिफरेंस क्या है, जब भी फर्स्ट, चलिए मैं बताती हूँ, फर्स्ट बीपीडीओ जब भी मेरी जाएगी विल बी अनटैग्ड। कैसी जाएगी फर्स्ट बीपीडीओ, हमेशा अनटैग्ड जाएगा। बट देन उसके बाद क्या होगा, जब भी कोई मेरी बीपीडीओ जाएगी, एक बीपीडीओ फर्स्ट बीपीडीओ जाएगी वो कैसी जाएगी, अनटैग जाएगी। बट उसके बाद देन विल सेंड टैग्ड बीपीडीओ। उसके बाद मेरी जो भी बीपीडीओ गई वो कैसी जाएगी, सब पे टैग लग के जाएगा, ठीक है। एंड पीवीएसटीपी प्लस प्रोवाइड क्या करता है, ये हमें सेपरेट, सबका हम लैब करेंगे, ठीक है, पीवीएसटी का, पीवीएसटी प्लस का, और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, आरएसटीपी का, रैपिड पीवीएसटी का, एमएसटी नहीं करेंगे क्योंकि वो सीसेंट्री का, ठीक है। सेपरेट एसटीपी इंस्टेंस, तो इस लैब में हम देखेंगे क्या, सबके लिए एक एक, हम मतलब हर विलेन के लिए हम क्या चला सकते हैं, एक एक सेपरेट एसटीपी चला सकते हैं, ठीक है, फॉर ईच विलेन इन नेटवर्क। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ टाइमर का यूज करने जा रही हूँ, जैसे कि पीबीएसटी प्लस टेक्स 30 to 50 सेकेंड टू ट्रांजिट फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग। अगर आपका कोई पोर्ट ब्लॉकिंग में है तो उसको फॉरवर्डिंग में आने के लिए कितना टाइम लेता है, 30 to 50 सेकेंड। अभी हम इसकी बात करेंगे, कैसे क्या क्या आपके पोर्ट्स कैसे कैसे फॉरवर्डिंग में जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप बस ये क्या समझो, अगर आपके पोर्ट्स ब्लॉकिंग में है और उसको क्या है फॉरवर्डिंग में ले जाना है, तो वो क्या टाइम लेता है, 30 to 50 सेकेंड अप होने में टाइम लगाता है। क्लियर। सो हम इसमें क्या, पीवीएसटी में क्या करते हैं, पीवीएसटी प्लस में हर विलेन के लिए सेपरेट स्पैनिंग ट्री रन कर सकते हैं। और मेन डिफरेंस क्या है, ये सपोर्ट, पीवीएसटी सपोर्ट करता था आईएसएल को, और पीवीएसटी सपोर्ट करता है किसको, दोनों फ्रेमिंग टैगिंग को, किसको, आईएसएल एंड डॉट वन क्यू। क्लियर, क्लियर है। चलिए तो मैं एक छोटे से लैब से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया है और एक और स्विच, इस पे मैं क्या करूंगी, दो केबल कनेक्ट कर लेती हूँ, मतलब एक रेजिडेंसी क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अभी सारे क्या हैं ऑरेंज कलर में, या फिर अभी के लिए हम इस पे बस
एक ही केबल कनेक्ट करते हैं, जिससे और क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं, जैसे हम सिमुलेशन मोड पे करते थे ना, हम सिमुलेशन पे चलते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या करा, ऑटो कैप्चर ऑन कर दिया। ये देखिए, ये जो अभी जस्ट एक पैकेट गई है, फिर से देखिए, ये पिंक कलर की एक पैकेट गई है और साइड में यहाँ पे क्या है, एसटीपी। ये कैसा पैकेट गया है, एक वीडियो पैकेट गया है, ठीक है। और ये जो लिंक ऑरेंज से ग्रीन होने में कितना टाइम लेगा, 30 सेकेंड। अब यहाँ पे आपका कुछ टाइमर चल रहा है, 2 2 2 4, ऐसे ही आप, ये तो एक पैकेट रेसर है तो इस पे में भी 22 सेकेंड में ही पोर्ट अप हो जाता है, बट अगर आप रियल पे करेंगे तो ये प्रॉपर पूरा 30 सेकेंड लेता है पोर्ट को अप होने में। देख रहे हैं, अभी 4 सेकेंड है बट अभी भी स्टिल क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज अभी भी। तो आप ऐसे वेट करके देख सकते हैं। देखिए, एक डीटीबी पैकेट भी जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एसटीपी तो बाय डिफॉल्ट। और ये जो पैकेट जो भेज रहा है वो क्या है, हर 2 सेकेंड पे एक वीपीडीओ पैकेट जाती है। अभी मैं टाइमर की बात करूंगी तो बताऊंगी। चलिए पहले मैं टाइमर बता ही देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा है यहाँ पे। तो एसटीपी टाइमर क्या क्या होते हैं आपकी, इसके अंदर होता है आपका हेलो टाइमर 2 सेकेंड का, मतलब हर 2 सेकेंड पे क्या है, एक वीपीडीओ पैकेट जाता है जो क्या बताता है कि एक ये हेलो टाइमर, आप इसको कह सकते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूं। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। हेलो, एसटीपी में आपके टाइमर हेलो जो टाइमर होती है वो 2 सेकेंड की होती है, और यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड डिले टाइम होता है। ये क्या होता है आपका, 15 सेकेंड का होता है। अभी मैं बताऊंगी 15 सेकेंड में क्या क्या चीजें ये करता है, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे होता है क्या, मैक्स एज टाइम, ये क्या होता है, 20 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइमर थे, हेलो, फॉरवर्ड डिले टाइम एंड मैक्स एज टाइम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए आप इसको फिर से प्ले करते हैं हम, फिर से मैं इसको प्ले करती हूँ। ये क्या हो गया, पैकेट रेसर में 20 to 25 सेकेंड के अंदर आपका पोर्ट अप आ जाता है, बट रियल में क्या होगा, वो पूरा वेट करेगा। पहले आपका पोर्ट कैसे होगा, डिसेबल मोड में होगा, देन वो जाता है लिसनिंग लर्निंग करता है आपका पोर्ट, ठीक है। लिसनिंग में जाता है, देन लर्निंग में जाता है, देन ब्लॉकिंग में जाता है, देन आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग में आता है। तो अभी हम इसकी पूरी बात करेंगे, ये पूरा काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड डिले टाइम होता है वही लिसनिंग 15 सेकेंड के लिए वो पूरा लिसनिंग करता है, 15 सेकेंड के लिए वो पूरा लर्निंग करता है। एंड इसमें कुछ इसके पोर्ट रोल्स होते हैं, जैसे क्या, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, अभी आगे के पूरे टर्म्स आएंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे स्किप करती हूँ, आगे बताऊंगी। ठीक है साहिल और रवि जी, क्लियर हो रही है ना? चलिए, और क्या होता है यहाँ पे पीबीएसटी में, बाय डिफॉल्ट पीबीएसटी प्लस क्या होता है, सारे स्विचेस पे ऑन होते हैं, इसे हमें ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल कौन सा था, रैपिड पीबीएसटी। क्या फुल फॉर्म है इसका, रैपिड परवीलेंट एसटीपी। अब ये क्या करता है, ये एक इनहेंस वर्जन था किसका, पीबीएसटी प्लस का। अभी जस्ट हमने इसके पहले क्या देखा, पीबीएसटी प्लस देखा, उसी में कुछ और इनहेंस इसमें करके क्या बनाया गया, रैपिड पीबीएसटी प्लस, ठीक है। अब ये क्या करता है, आरपीबीएसटी प्लस अलाउ फॉर फास्टर स्पैनिंग ट्री। देखिए अभी हम बस थ्योरी चल रहे हैं, फिर हम सबका लैब करने वाले हैं।
अब ये एसटीपी एक पूरा ब्रॉड है तो इसलिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे फास्ट कन्वर्जेंस है। यहाँ पे आपका जो लिसनिंग लर्निंग जो अभी मैंने टर्म यूज करा, तो 15 सेकेंड ले रहा था लिसनिंग करने में एंड देन लर्निंग करने में, तो पूरे आपके पोर्ट को अप होने में पूरे 30 सेकेंड लग रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने स्विच पे रैपिड पर विलियन एसटीपी इनेबल कर दिया है तो वहां पे आपको आपका पोर्ट 30 सेकेंड नहीं लेगा, वो विद इन मिली सेकेंड में ही क्या होगा, जैसे आपने एक स्विच से एक केबल दूसरे स्विच पे कनेक्ट करा, कोई लिसनिंग लर्निंग वहां पे कोई 30 सेकेंड 50 सेकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पोर्ट विद इन मिली सेकेंड में क्या होगा, अप हो जाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट रैपिड पीबीएसटी इनेबल नहीं होता है, इसे क्या करना होता है, हमें इनेबल करना होता है अपने स्विचेस पे। क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ इसके स्टेट्स आते हैं, RPBST प्लस स्टेट्स। जैसे अभी मैंने डिसेबल, लर्निंग, लिसनिंग, ब्लॉकिंग, फॉरवर्डिंग 5 स्टेट लिखा था, तो वो स्टेट किसके थे, एसटीपी के। अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। और ये स्टेट किसके हैं, आपके RPBST के। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिस्कार्डिंग, फर्स्ट स्टेट क्या होता है, डिस्कार्डिंग, देन वो जाता है किसमें, लर्निंग में, देन डायरेक्ट वो फॉरवर्डिंग में आ जाता है। अगर हम एसटीपी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो एसटीपी में जो मेरा डिसेबल और लर्निंग, सॉरी लिसनिंग, लर्निंग तो यहाँ पे हो रहा है, लिसनिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, लर्निंग के बाद ही डायरेक्टली कहाँ पे हो रहा है, फॉरवर्डिंग में हो रहा है। तो अगर हम एसटीपी में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेबल को इसने क्या कर लिया है और लिसनिंग को एंड ब्लॉकिंग को, ये सारे स्टेट एक में ही आ जाते हैं और उसका नाम क्या है, आरपीबीएसटी में डिस्कार्डिंग, ठीक है। ये तीनों फंक्शन किस में हो जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, देन आपका पोर्ट लर्निंग में आ जाता है, देन डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में आ जाता है। मतलब विद इन 10 सेकेंड भी नहीं लेता है, उससे भी कम लेता है, आपका पोर्ट अप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट्स थी, तो मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ इधर से। डिस्कार्डिंग के बाद ये लिसनिंग तो इसी में कर रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पोर्ट को लर्निंग कर रहा है एंड देन पोर्ट को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी तक जो भी बताया, किसी को कोई डाउट? ये कल एक बार बता दें मैडम, ये जिस कोडिंग वाला जिसे डिसेबल होता है फिर जो लर्निंग फॉरवर्डिंग, मतलब इसके स्टिल भी उसको वो लगेगा लाइक कुछ टाइमर्स में कि डिस्कार्डिंग, देखिए अगर हम नॉर्मल एसटीपी के स्टेट्स देखें तो सबसे पहले आपका पोर्ट डिसेबल मोड में होता है, मतलब उस पर कुछ भी इनेबल नहीं है, कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन ये मैं एसटीपी के स्टेट्स की बात कर रही हूँ, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी आप यहाँ के लिए क्या समझो, कि एसटीपी का डिसेबल है। फर्स्ट स्टेट क्या होता है, डिसेबल होता है। देन डिसेबल से आप उसमें कुछ भी करते हो तो आपका पोर्ट किस में चला जाता है, लिसनिंग में चला जाता है, मतलब वो लिसन करेगा कितने सेकंड तक, 15 सेकंड तक। या 15 से आफ्टर 15 सेकंड आपका पोर्ट लर्निंग में चला गया। सो लर्निंग भी एवरी वो, 15 पर यस, लर्निंग भी वो कब तक करेगा, 15 सेकंड 15 करेगा। सेकंड्स तक। अब इसी में एक और स्टेट आता है ब्लॉकिंग। अब देखो, सो अगेन 50। यस, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आपके क्या रूट पोर्ट के, डेजिग्नेटेड पोर्ट के। तो अभी आप ये समझो क्या कि जो पोर्ट आपका लिसनिंग से लर्निंग कर लिया और जो पोर्ट बन गया रूट पोर्ट, या जो पोर्ट बन गया आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेशन वो चला गया कहाँ पे, आपके लर्निंग से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग पे। फॉरवर्डिंग। ओके ओके या और जो नहीं बन पाया रूट पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट, वो कहाँ ओ चला गया, ब्लॉकिंग में। ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग या और गॉट इट। ब्लॉकिंग से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग पे आने के लिए पूरे 50 सेकेंड लेता है 50 यस। और ये प्रोसेस होने में पूरा 30 सेकेंड लगता 15 है। तो या कुछ आप, अभी टोटल मैंने या टाइमर बताया था मैक्स एज, तो जो एक्स्ट्रा 20 सेकेंड ले रहा है, ये कहाँ पे ले रहा है, अगर आपका पोर्ट ब्लॉक में है, ब्लॉक से ब्लॉकिंग फॉरवर्डिंग में आता है फॉरवर्डिंग में। तब।
ओके 20 यस। और एक मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड डिले टाइम बताया था, ये भी क्या होता है 15 सेकेंड का होता है। मतलब सेकंड्स अगर आपने लिसनिंग लर्निंग की टाइम अगर चेंज कर दी तो फॉरवर्ड डिले टाइम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या अगर चेंज हो आपने जाएगा। फॉरवर्ड डिले टाइम को चेंज करके सपोज यहाँ पे 30 कुछ भी चेंजेस कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी लिसनिंग वो लर्निंग सबके टाइम भी चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगी। ओके या ठीक है। और हेलो तो क्या बताया मैंने, हेलो 2 सेकेंड का होता है। 2 सेकंड्स होता है। मतलब हेलो हर 2 सर। सेकेंड पे एक वीडियो पैकेट जाती रहती है। इट्स जस्ट लाइक अ कीप अलाइव, कि हाँ मैं या जिंदा हूँ। या क्लियर है रवि जी, साहिल कोई डाउट? रवि जी कोई डाउट आपको? हाँ क्लियर 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 है। ओके साहिल क्लियर है मैम। ओके। सो अभी हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, डिसेबल, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग, इन सब में क्या होता है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रैपिड परवीलेंट एसटीपी की। तो ये उसके कुछ स्टेट्स थे और इसमें क्या करेगा वो, कोई डिसेबल को, लिसनिंग को, ब्लॉकिंग को, तीनों को उसने किसमें कर लिया है, एक नेम दे दिया यहाँ पे डिस्कार्डिंग, और डायरेक्ट लर्निंग में चला गया है, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग पे चला गया है। और यहाँ पे वो पोर्ट्स कोई 30-50 सेकेंड नहीं लेता है अगर आपके स्विच पे क्या इनेबल है, आरपीवीएसटी। आरपीवीएसटी। और हम इसको इनेबल कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। अगर आपका ये स्विच है तो कमांड क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके, ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हम क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री, अभी हम लैब में आपको बताऊंगी भी, मोड क्या कर देंगे, रैपिड पीवीएसटीपी। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपके स्विच पे आरपीवीएसटी इनेबल हो गया। और जैसे आपने इनेबल कर दिया, वो कोई लिसनिंग लर्निंग कुछ भी नहीं कर रहा, वो विद इन मिली सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपके पोर्ट को ऑरेंज कलर से ग्रीन में कर देगा। ठीक है, बताइए। स्पैनिंग टर्न मोड रैपिड। अब इसके अंदर एक और फीचर आता है क्या, अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट। इसके अंदर अब ये दो जो टर्म है ये मैं आगे बताऊंगी, अपलिंक फास्ट क्या होता है, बैकबोन फास्ट क्या होता है। अब इसमें इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रैपिड पीबीएसटी प्लस। बिकॉज क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके जो फंक्शन है अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट की जो फंक्शनैलिटी है ऑलरेडी किसके अंदर है, आरपीवीएसटी के अंदर आरपीवीएसटी। इनेबल होता है, इसलिए हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और जब भी हम वहां पे शो स्पैनिंग ट्री समरी कमांड चलाएंगे तो मेरा वहां पे क्या दिखेगा, अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट इनेबल। ये पैकेट रेसर पे आपको कभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये कमांड आपको पैकेट रेसर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैं इसकी टाइमर की बात करने जा रही हूँ, किसकी, रैपिड पीबीएसटी प्लस की। तो यहाँ पे जो आपका टाइमर होता है वहां पे हेलो टाइमर कितने सेकंड का होता है, सेम 2 सेकंड का। और यहाँ पे जो आपका मैक्स टाइमर है, मींस होल्ड डाउन टाइम भी आप इसको कह सकते हैं, वेट टाइम भी कह सकते हैं, वो 6 सेकंड का होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी आपकी कुछ टाइप्स ऑफ एसटीपी। एचटीपीस ओके। एमएसटी में मल्टीपल कुछ स्पैनिंग ट्री होता है। कुछ डेड टाइमर भी होता है ना? हाँ, ये आपका है ना 6 सेकेंड मैक्स या डेड मैक्स। टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, आप कुछ भी कह रहे हो इसको। Okay. ठीक है, 6 सेकेंड का होता है। और हेलो टाइमर मतलब हर 2 सेकेंड पे 2 क्या से एक हेलो स्विच चेक। को एक वीडियो पैकेट सेंड करते रहता है, या एक कीप अलाइव मैसेज भी हम इसे कहते हैं, कि वो अपडेट भेजेगा, कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्विच है वो दूसरे स्विच से कनेक्टेड है। अगर 2 सेकेंड पे वीडियो पैकेट नहीं आ रहा है तो ये स्विच नंबर 1 क्या समझेगा,
स्विच नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, मतलब ये पोर्ट मेरा क्या है, डिस्कनेक्ट है, Yeah. तभी तो इसका कीप अलाइव मैसेज आना बंद होता है। ठीक है, Yeah. तो टाइप्स ऑफ एसटीपी। अब यहाँ पे कुछ हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखने जा रहे हैं, जैसे क्या सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, स्विच प्रायोरिटी या ब्रिज प्रायोरिटी। ठीक है, इसको हम बेसिकली ब्रिज प्रायोरिटी ही बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या है। देखिए, हमेशा हमें क्या याद रखना है कि ब्रिज प्रायोरिटी या ब्रिज टर्म जहां पे भी आता है उसका मतलब क्या है, वो स्विच की ही बात कर रहा है। एक्चुअली वहां पे पहले क्या होता था, ये टेक्नोलॉजी बनी थी स्पैनिंग ट्री की ब्रिजेस के लिए। ब्रिज डिवाइस हमने स्टडी करा था ना, तो पहले क्या था, स्विच जब यूज नहीं होता था तो उसके पहले क्या यूज होता था, ब्रिज यूज होता था। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो भी बनी थी स्पैनिंग ट्री की, ये सारी ब्रिज के लिए बनी थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रायोरिटी। तो उसके बाद क्या आ गया, स्विच आ गया, तो स्विच ने सबको ये सारी चीजें अडॉप्ट कर लिया, तो इसलिए ये क्या बन गया, स्विच प्रायोरिटी। बट हमेशा हम बोलते क्या है, ब्रिज प्रायोरिटी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रिज हो या स्विच हो बात एक ही है। ठीक है, जैसे नॉन रोड ब्रिज आगे टर्म आएगा, रोड ब्रिज आएगा, ब्रिज प्रायोरिटी, तो वहां पे सबकी मैं स्विच की ही बात कर रही हूँ। क्लियर है? चलिए, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे सिस्को स्विचेस के पास एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है। वो क्या होता है, 3 2 7 6 8। एग्जैक्टली 3 2 7 6 8, ये क्या होता है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है सारे स्विचेस पे। Switches. अब मैं इसके पहले यहाँ पे कुछ एसटीपी टर्म्स बता देती हूँ, जैसे क्या कुछ एसटीपी टर्म्स आते हैं। मेरे पास एक टर्म आएगा रूट ब्रिज, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे क्या आपका रूट पोर्ट, देन हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, डेजिग्नेटेड पोर्ट, देन हम देखेंगे क्या, ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या एसटीपी टर्म देखते हैं, रूट ब्रिज क्या होता है। अगर मैं एसटीपी के एनवायरनमेंट में काम कर रही हूँ और मैंने दो स्विच कनेक्ट करा है, तो सबसे पहले इलेक्शन होता है उन दो स्विच के बीच में किसका, रूट ब्रिज का। क्लियर? जैसे मेरे पास क्या है, 3 स्विच है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 3। सब पे मैंने केबल कनेक्ट कर दिया है, सबकी रेजिडेंसी भी लगा दी है, 1 था, 2 था एंड 3 था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबकी रेजिडेंसी भी क्रिएट कर दी है, सबके पास सारे स्विच के पास दो दो केबल भी हैं। अगर एक केबल डाउन होता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन इधर से सेंड कर सकता है। तो देखिए, एसटीपी के एनवायरनमेंट में एक स्विच एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ दी स्विचेस जितनी भी होगी आपके इन्वायरमेंट में, वो कैसे एक्ट करेंगे, नॉन रूट ब्रिज। यानी आपके इन्वायरमेंट में 50 स्विचेस हैं, जिसमें से एक बन गया क्या, रूट ब्रिज, और रेस्ट 49 स्विच क्या हो गए आपके, नॉन रूट ब्रिज। क्लियर? Root bridge. Yeah. चलिए, अब इलेक्शन कैसे होता है रूट ब्रिज का, कुछ तो इलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे समझेगा कि इस स्विच को क्या बनना है, रूट ब्रिज बनना है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज बन रखा है। अभी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू होती है 3 2 7 6 8। 6 8. सबकी क्या होगी प्रायोरिटी वैल्यू, सबके पास सेम होगी। Yeah. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला, अब मैं इलेक्शन यहाँ पे बता देती हूँ, इलेक्शन हम कैसे करते हैं रूट ब्रिज का, इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा इस चेंजेस कर देती हूँ, सपोज जो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू चल रही थी वो मैंने चेंज करके क्या कर दिया, स्विच नंबर 1 की मैंने प्रायोरिटी वैल्यू दे दी सपोज 0001 एंड इसकी दे दी 0002, इसकी दे दी 0003। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, तो चलिए इलेक्शन में सबसे पहले वो क्या देखता है, लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच की लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज। वो स्विच क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज। अब इस सिनारियो में कौन बनेगा रूट ब्रिज, स्विच नंबर 1 बन जाएगा क्या आपका रूट ब्रिज। कैसे बनेगा, वो क्या चेक कर रहा है, इसकी जो लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू है जो मैंने मैनुअली जाके जो चेंज कर दिया है वो क्या है 0001 और उससे थोड़ी सी हायर है 2 और उससे थोड़ी सी हायर है इसकी, तो लीस्ट क्या हो गया स्विच नंबर 1। यहां तक कोई किसी को डाउट, ना 1 2 3 आप आफ्टर 10 मिनट्स फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा इस पे पूरा जो काम कर रहा था उसने क्या करा, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू मेरी चलती है उसको चेंज करना भूल गया, मतलब उसने कोई चेंजेस नहीं करे। तो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू तो सबकी सेम हो गई। अब यहाँ पे मेरा टाई ब्रेकर कौन हुआ, सेकेंड वो क्या चेक करते हैं, यस सेकेंड वो क्या चेक करेगा, अगर सारे स्विचेस की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू सेम हो गई लाइक 3 2 7 6 8, तो यहाँ पे आपका टाई ब्रेकर कौन हुआ, लीस्ट परफेक्ट, लीस्ट मैक एड्रेस। अब सपोज इसका मैक एड्रेस क्या था, यहाँ पे मैंने जो दे रखा था मैक एड्रेस था सपोज 01 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, इसका 03 है, इसका 02 है। कौन बन गया आपका रूट ब्रिज, 1 स्विच नंबर 1। क्लियर। और जैसे हमें पता है मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होता है, तो उसी पे प्रायोरिटी वैल्यू तो एक टाइम के लिए मैच भी कर गई, बट मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता है, नहीं होता, इसके बिहाफ पे क्या बन जाएगा आपका स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा। ब्रिज। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और देखिए जब भी जो भी मेरी ट्रैफिक आएगी वो हमेशा रोड ब्रिज से ही होकर आएगी। अगर स्विच नंबर 1 को स्विच नंबर 3 से कम्युनिकेशन करना है, हमेशा अपनी ट्रैफिक ये क्या बनाए आपका रोड ब्रिज, हमेशा आपकी ट्रैफिक रोड ब्रिज से ही आएगी और पीसी नंबर 3 भी हमेशा रोड ब्रिज से ही होकर अपने ट्रैफिक को आगे सेंड करेगा, क्योंकि रीजन क्या होती है, रोड ब्रिज से ही सारा ट्रैफिक होकर जाता है। क्लियर है, चलिए। तो ये क्या बन गया मेरा, स्विच नंबर 1 मेरा इलेक्ट हो गया एज अ रूट ब्रिज। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके इन्वायरमेंट में 50 या 250 जितने भी स्विचेस हैं उसमें से आप चाहते हैं कि बस स्विच नंबर 3 ही मेरा हमेशा क्या बने, रूट ब्रिज बने। क्यों बने, क्योंकि ये क्या थी, एक हाई इनका स्विच था, इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, हर एक चीज ये अच्छे से मेंटेन कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, स्विच नंबर 3 हमेशा रोड ब्रिज बने, तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्विच नंबर 3 पे आके उसकी प्रायोरिटी वैल्यू को क्या कर देना है, 0 कर देना है। आके आप चेंज कर दीजिए क्या, 0 सेट कर दीजिए 0, और वो हमेशा किसको रोड ब्रिज लेता है, लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू को। अब 0 से लीस्ट तो नहीं हो सकती ना, क्लियर है। तो जिसको भी हम चाहते हैं क्या करिए, हमेशा स्विच नंबर 3 ही मेरा रोड ब्रिज बने, कुछ भी नहीं करना, उस स्विच पे आके जीरो कर देना, वैल्यू 0 सेट कर दीजिए, तो वो हमेशा के लिए क्या हो गया, रोड ब्रिज ही परफॉर्म करेगा। या। और जब भी आपके नेटवर्क में कोई भी चेंजेस आएंगे, जैसे आपने क्या करा, कोई नई स्विच आपने ऐड कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई एक स्विच आपने स्विच नंबर 4 ऐड कर दिया,
फिर से पूरा इलेक्शन प्रोसेस होगा, या आपने क्या करा, स्विच नंबर 4 जो ऐड करा था आपने इसको रिमूव कर दिया। तो जब भी कोई भी चेंजेस आएंगे हमेशा क्या होगा, रूट ब्रिज के लिए फिर से प्रॉपर एक इलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, जब भी आप अपने स्विच को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिमूव करें, किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस होगी तो वो हमेशा फिर से रूट ब्रिज के लिए पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है। क्यों इलेक्शन प्रोसेस होता है? जैसे आपने कोई स्विच नंबर 4 ऐड करा, क्या पता जो मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है उससे कुछ अच्छे फीचर्स इसके अंदर हो, एक कुछ उससे भी हाई इनका स्विच मैंने ऐड किया हो। ठीक है, तो रूट ब्रिज के इलेक्शन हमेशा होंगे। क्लियर है रूट ब्रिज में? आगे चले। चलिए, अब यहाँ पे जब हम लैब करेंगे तो एक टर्म आएगा, मैं बताऊंगी वहां पे भी, ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी हम देखेंगे वहां पे, जैसे रूट ब्रिज है उसी को हम ब्रिज आईडी भी कहते हैं। जो मेरा होता है यहाँ पे ये 8 बाइट का होता है। साइज क्या होती है ब्रिज आईडी की? 8 बाइट होती है। अब ये जो 8 बाइट है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसमें से जो आपकी प्रायोरिटी है इसकी साइज क्या होती है? 2 बाइट होती है। 2 बाइट मीन्स 16 बिट, पता है ना सबको? ठीक है, और ये क्या होता है आपका? अच्छा, मैक एड्रेस का साइज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैक एड्रेस की साइज क्या होती है? 64 I think. रवि जी, साहिल, लुकमान? 6 बिट। 6 बिट नहीं, 6 बाइट, यानी 6 बाइट मतलब परफेक्ट। ठीक है, 6 बाइट 6 मींस 48 बिट मैंने बताया है। मैक एड्रेस की साइज अगर हम बिट में देखें तो हमेशा 48 बिट होती है। और अच्छा, आईपी एड्रेस की साइज क्या होती है? 32। ठीक है, 32 बिट होता है किसका? आईपी एड्रेस का साइज। तो साइज याद रखा करिए आप लोग। तो ये क्या है, 8 बाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रायोरिटी, और उसकी साइज क्या थी? 2 बाइट। और मैक एड्रेस जैसे हमें पता है उसकी साइज क्या है? 48 बिट। अब ये जो यहाँ पे 16 बिट था इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो प्रायोरिटी मेरी साइज आती है वो क्या है? साइज लग के आपका जाता है 4 बिट का। एंड रेस्ट जो आपके पास क्या बच रहा है? 12 बिट। उसमें क्या आपकी लग के जाती है? ये सारे लैब के टर्म्स हैं, लैब जब हम करेंगे तो सारा वहां पे वापस से हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम आईडी एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो भी आपका वीलेन नंबर चल रहा होगा, जैसे हमने वीलेन 1 क्रिएट करा तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? 32768। ठीक है, ये आपका हो गया सिस्टम आईडी। और इसमें आपका वीलेन नंबर 1 अगर चल रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट कैसा दिखेगा? मतलब सिस्टम आईडी एक्सटेंशन के आगे क्या लिखा होगा? 9। ठीक है, अगर आपने वीलेन नंबर 10 बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा? 7 8 हो जाएगा। मतलब कितने वीलेन नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आपने वीलेन नंबर 100 बनाया, ये क्या हो जाएगा? 8 6 8, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो जो भी ये इसके अंदर क्या होते हैं? वीलेन आईडी होती है। जो भी नंबर हम बनाते हैं वीलेन का वो सारे उसमें ऐड होते जाते हैं। किसमें? आपकी प्रायोरिटी वैल्यू में। वैल्यू क्लियर है ना ये लाइन? किसी को कोई डाउट तो नहीं? साहिल? even if it changes होता फिर भी like still like add on like yes. आप जितने भी वीलेन बना लीजिए, जैसे वीलेन 1 तो बाय डिफॉल्ट बना है, तो यहाँ पे जब हम इसको लैब में देखेंगे तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे क्या लिखा होगा? 30769 9 लिखा होगा। यस, 1 इसमें पहले से ही एड ऑन करके लिखा होगा। अगर आपने वीलेन नंबर 10 बना दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 8 रहेगा, ये 7 हो जाएगा। अगर आपने विलेन नंबर 11 बना दिया या विलेन नंबर आपने 2 बना दिया तो बस कुछ भी नहीं, 2 वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, +2 हो जाएगा। जो भी आएगा आपका वैल्यू वो
ऐड होके आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके कितने बिट का होता है? 12 बिट का होता है। 12 या 4 + 12 = 16 बिट। आपकी कुछ ब्रिज आईडी में सारी इंफॉर्मेशन कैसी होती है? कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, क्लियर? या चलिए, तो एक हम लैब करके देखते हैं सिस्को पैकेट रेसर पे क्या हो रहा है। ये आपको 1 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, या पैकेट रेसर और तो चलिए, मैं यहाँ पे कुछ मल्टी लेयर स्विच पे काम करने जा रही हूँ। मल्टी लेयर स्विच कहाँ से लेंगे? कौन सी सीरीज होती है इसमें से मल्टी लेयर स्विच? कोई बताएगा? 3560 परफेक्ट, ठीक है, 653560। रवि जी, उस दिन आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्या डिफरेंस होता है राउटर एंड मल्टी लेयर स्विच में?